हेलो एवरीवन, टोटल इंग्लिश के एक फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग इंग्लिश के 50 ऐसे वर्ब्स को पढ़ेंगे जो कि हम लोग बात करते वक्त, बोलते वक्त कॉमनली यूज़ करते हैं। इससे ये होगा कि इसको आप यूज़ कर सकते हैं while you talk, while you listen to someone, you can understand what they are saying, so it will help you a lot in understanding the language। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके अलावा भी एक और सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें कि मैं छोटे छोटे स्टोरीज को पढ़ाता हूं और उन स्टोरीज को हिंदी में एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग को भी बताता हूं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देख रखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, आप वहां से जाके देख सकते हैं या फिर आई वाले बटन पर क्लिक करके भी उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना मोस्ट कॉमन वर्ब्स। मोस्ट कॉमन वर्ब्स इसलिए हम लोग इसको कह रहे हैं क्योंकि ये कॉमनली यूज़ होते हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग बातचीत करते वक्त इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो सिलेक्टेड वर्ब्स हैं, जैसे कि पहला वर्ब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अलाउ, सिलेक्टेड वर्ब है, उसके बगल में उसका मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, जो ब्रैकेट में रहेगा वो उसका मीनिंग रहेगा और जो थर्ड पार्ट है वो उसका सेंटेंस है, ठीक है। मतलब इस वर्ड से, अलाउ वर्ड से हम लोग किस प्रकार वाक्य बना सकते हैं ये भी हम लोग देखेंगे ताकि आप उसको वाक्य को आसानी से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं अलाउ। अलाउ का मतलब होता है परमिट, ठीक है, मतलब किसी को किसी चीज़ की परमिशन देना, आज्ञा देना। तो इससे वाक्य कैसे बन सकता है, दे डोंट अलाउ पीपल टू स्मोक इन दिस होटल। दे मतलब वे लोग अलाउ नहीं करते, मतलब परमिशन नहीं देते हैं, किन्हें, पीपल को, लोगों को। कौन से लोगों को, जो स्मोक करते हैं, कहाँ पर, इस होटल में। मतलब वे लोग इस होटल में उन लोगों को अलाउ नहीं करते हैं जो स्मोक करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लेकिन अलाउ को सेंटेंस में इस्तेमाल किया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीड। रीड का मतलब क्या है, टू से रिटन वर्ड्स, जो रिटन है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसको मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो ये रीडिंग हो गया, ठीक है। तो इसका सेंटेंस में हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ देखिए रीड है, राधिका लर्न टू रीड एट अ वेरी अर्ली एज। राधिका ने बहुत कम उम्र में ही पढ़ना सीख लिया, ठीक है। लर्न मतलब सीखना। नेक्स्ट है ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है, टू ज्वाइन समथिंग। STH मतलब समथिंग का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। टू ज्वाइन समथिंग, जब हम लोग दो चीज़ को ऐड कर सकते हैं या दो से अधिक चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ ऐड 1 कप ऑफ शुगर टू दिस टी। मतलब कृपया 1 कप चीनी ऐड करें इस चाय में, ठीक है। तो किसी को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है यहाँ पर ऐड करने का। तो ये जो वर्ड हमने इस्तेमाल किया वो कौन सा है, ऐड है, ठीक है। चौथा नंबर जो वर्ड है वो है स्पेंड। स्पेंड, टू गिव, पे मनी और टू पास टाइम। मतलब किसी को पैसा देना या फिर समय बिताना को भी हम लोग स्पेंड करते हैं, कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है माई ब्रदर स्पेंड अ लॉट ऑन क्लॉथ्स। मेरा भाई बहुत पैसे खर्च करता है कपड़ों पर, ठीक है, क्लॉथ्स, कपड़ों पर। तो स्पेंड अ लॉट मतलब यहाँ पर मनी की बात हो रही है, क्या खर्च करता है, लॉट मतलब बहुत अधिक, तो बहुत अधिक क्या खर्च करता है, मनी खर्च करता है, ठीक है, पैसे खर्च करता है। नेक्स्ट जो है वर्ब है वो है ग्रो। तो ग्रो का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज या डेवलप, बढ़ना, ठीक है। तो इसको हम लोग वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, तो फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन देयर फील्ड्स। किसान जो होते हैं वो अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में क्या उगाते हैं, क्रॉप्स मतलब फसल को उगाते हैं। तो ग्रो को हम लोग इंक्रीज या डेवलप करने के लिए इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है टर्न। टर्न का मतलब क्या होता है, टू मूव इन अ सर्कुलर डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि एकाएक हम लोग किसी को देखकर मूव कर जाते हैं, घूम जाते हैं, तो बोलते हैं ना टर्न कर गए। तो जैसे कि यहाँ पर यूज़ किया गया है मेक अ लेफ्ट टर्न हेयर। कोई किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि यहाँ से लेफ्ट टर्न करना है, मेक अ लेफ्ट टर्न हेयर। तो टर्न को हम लोग यूज़ कर चुके हैं। 7 नंबर है विन। विन का मतलब क्या होता है, जो टू बी द बेस्ट या फर्स्ट, जो अव्वल होता है, जो बेस्ट रहता है वही जीतता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर टीम विन द प्राइज एवरी ईयर। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगा, देयर टीम हो जाएगा, तो यहाँ पर आर हो जाएगा THEIR, ठीक है। देयर टीम विन द फर्स्ट प्राइज एवरी ईयर, यहाँ पर ईयर में हो जाएगा YEAR, ठीक है। उनकी टीम हर वर्ष फर्स्ट प्राइज या प्रथम पुरस्कार जीतती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो ऑफर। ऑफर का मतलब क्या है, टू आस्क फ्रॉम समवन व्हाट दे नीड। किसी से पूछना कि उन्हें क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो कोई किसी को ऑफर करता है मतलब उनसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि यहाँ पर वाक्य में दिया गया है द कंपनी डिसाइडेड टू ऑफर द जॉब टू निखिल। कंपनी ने फैसला किया
कि जो नौकरी है वो किसको ऑफ़र करे, निखिल को। ठीक है, तो ऑफ़र करना मतलब क्या होता है, किसी से पूछना। ठीक है, रिमेंबर टू रिकॉल समथिंग, जैसे हम लोग कुछ याद करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिमेंबर या रिकॉल। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर ऑल द आंसर्स, सभी जवाबों को याद करना बहुत कठिन है। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन हो गया। नेक्स्ट है टॉक। टॉक मतलब टू स्पीक टू समवन, किसी से हम लोग जब बात करते हैं। ठीक है, सो डोंट टॉक इन द क्लासरूम, क्लासरूम में बात नहीं करो, ये किसी को इंस्ट्रक्शन कोई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉक का प्रयोग वाक्य में हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर है थिंक। थिंक मतलब क्या होता है, टू हैव एन आइडिया, ओपिनियन अबाउट समथिंग और इमेजिन, मतलब किसी चीज़ के बारे में, समथिंग मतलब किसी चीज़ के बारे में अपना विचार देना, अपना ओपिनियन दर्ज कराना या कुछ सोचना बस। ठीक है, इमेजिन करना। तो इन सब के लिए हम लोग थिंक का प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य में कैसे लगाएंगे इसको, आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू स्टार्ट कुकिंग डिनर, मुझे लगता है कि मेरा समय हो गया है क्या, डिनर को स्टार्ट करने का। डिनर को मतलब जो खाना, रात का खाना को पकाने की बात हो रही है, कुकिंग को स्टार्ट करने का समय हो चुका है। तो यहाँ पर आई थिंक, जैसे मुझे लगता है या मैं ऐसा सोचता हूँ, तो ये किसी का विचार है, तो वहाँ पे थिंक का प्रयोग करते हैं। नंबर 12 इज़ ट्राई। टू मेक एन अटेम्प्ट या फिर एफर्ट, एक प्रयास करना, अटेम्प्ट करना, एफर्ट डालना। ठीक है, तो उसको हम लोग ट्राई बोलते हैं। जैसे कि आई डोंट नो इफ़ आई कैन डू इट बट आई विल ट्राई, मुझे ये नहीं पता कि क्या मैं इसे कंप्लीटली कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, बट आई विल ट्राई। ठीक है, नंबर 13 इज़ यूज़। यूज़ का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग विथ मशीन, ऑब्जेक्ट या अदर बीइंग, मतलब किसी का इस्तेमाल करना। जैसे कि हम किसी मशीन, किसी ऑब्जेक्ट या किसी व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, तो यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए यूज़ का प्रयोग होता है। वी यूज़ अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे, हम लोग प्रतिदिन, एवरी डे मतलब प्रतिदिन, बहुत अधिक पानी का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ मतलब इस्तेमाल करना। 14 नंबर इज़ वांट। वांट मतलब चाहना, टू हैव अ डिज़ायर या विश फॉर समथिंग, किसी चीज़ को लेकर कोई डिज़ायर या विश होना, रखना। ठीक है, चाहना। जैसे कि नितिन वांट्स टू बिकम एन IAS ऑफिसर, नितिन क्या चाहता है, एक IAS ऑफिसर बनना। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर वांट्स लगा है। अब बोलिएगा सर वांट है, यहाँ पे वांट्स लगा हुआ है, मतलब ये क्योंकि यहाँ नितिन जो है ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब होता है तो इसका रूल है कि वर्ब के साथ हम लोग S या ES लगाते हैं, इसीलिए वांट के साथ S लग गया यहाँ पर। ठीक है, तो इन सब बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। 15 नंबर क्या कहता है, वर्क। टू डू समथिंग फिजिकली या मेंटली, काम जो होता है हम लोग फिजिकली मतलब शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे कुछ काम करते हैं, कुछ करते हैं, उसे हम लोग वर्क कहते हैं। जैसे कि आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वॉज 16, जब मैं 16 वर्ष का था तब ही मैंने काम शुरू कर दिया था, तो वर्क का ING लग गया, वर्किंग हो गया। ठीक है, नंबर 16 इज बिलीव। बिलीव का मतलब क्या होता है, टू थिंक दैट समथिंग इज ट्रू या पॉसिबल, जैसे कि आप कुछ मानते हैं, आपके हिसाब से वो सही है, तो आप कहा जाएगा कि आप उस पर बिलीव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है, डू यू बिलीव इन घोस्ट, क्या तुम भूतों में मानते हो, बिलीव करते हो, तो यहाँ पर घोस्ट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर घोस्ट की बात की जा रही है। चलिए 17 नंबर पर आते हैं, लीव। ये लीव का मतलब क्या होता है, देखिए LEAVE है, ठीक है, और एक लीव होता है LIVE। ये लीव का मतलब होता है रहना, ठीक है, कोई कहीं रहता है तो जैसे बोलते हैं ना आई लिव इन, तो वहाँ पे LIVE लगता है, ये LEAVE है, मतलब ये इसका मतलब होता है कोई चीज़ को त्याग देना या छोड़ देना। ठीक है, टू गो अवे फ्रॉम समवन या समथिंग। ठीक है, जैसे कि शी विल लीव द रूम टुमारो, वह कल इस रूम को छोड़ देगी, ये फ्यूचर टेंस है, विल लगा हुआ है। ठीक है, 18 नंबर है कॉल। टू शाउट इन ऑर्डर टू गेट अटेंशन या टू टेलीफोन समवन, दोनों चीज़ के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि किसी को बुलाना है, मान लीजिए भीड़ में है या दूर में है, तो हम लोग किसी का नाम लेकर पुकारते हैं, है ना, ताकि अटेंशन मिले, ध्यान आकृष्ट करे किसी का कि हम उन्हें बुला रहे हैं। ठीक है, शाउट करके। या फिर किसी से फ़ोन पर बात करते हैं तो भी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉल वर्ड का दोनों जगह प्रयोग हो सकता है। जैसे कि रमेश विल कॉल मी इन द इवनिंग,
मतलब रमेश मुझे शाम में कॉल करेगा। फिर से ये फ्यूचर का एक सेंटेंस है। चलिए आगे देखते हैं नंबर 19। नंबर 19 क्या है? आस्क। आस्क मीन्स टू से समथिंग इन ऑर्डर टू गेट एन आंसर। जवाब लेने के लिए किसी से कुछ पूछना ताकि आप उसका जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे कि रीना आस्क्ड अ वेरी नाइस क्वेश्चन फ्रॉम हर टीचर। रीना ने बहुत अच्छा सवाल अपने टीचर से पूछा। तो आस्क का यहाँ आस्क्ड हो गया क्योंकि पूछा, ये पास्ट हो गया, ठीक है, इसीलिए उसमें ईडी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसी तरह नंबर 20 है। नंबर 20 में है BE। तो बी का मतलब क्या होता है? टू एग्जिस्ट या टू बी प्रेजेंट, मतलब बस होना, उपस्थित होना या मौजूद होना। तो बी जो ऐसा एक वर्ड है, इसको हम लोग अलग अलग प्रकार से, अलग अलग टेंस के अनुसार, समय के अनुसार हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम लोग बी या इज, MR, वॉज, वर, बीइंग, बीन, इन सब के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग इनमें से किसी को भी लेकर सेंटेंस बना सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ एक पर्टिकुलर सेंटेंस नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे इसके फॉर्म्स हैं, ठीक है। बस इसका मतलब ही होता है होना। जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, तो अगर मैं कहता हूँ मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं एग्जिस्ट या प्रेजेंट मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, कि मैं क्या हूँ। उसी तरह कोई कभी कुछ था, पास्ट में था, तो वो वॉज या वर के साथ लगा सकते हैं। अभी कुछ कर रहा है ना, तो बीइंग हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अलग अलग समय के हिसाब से बी का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 21 पे देखते हैं क्या है। नंबर 21 है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? टेक या गो विथ समवन या समथिंग, मतलब कोई चीज़ कहीं से लेके आना, ठीक है। जैसे कि डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग माई फेवरेट चॉकलेट, ठीक है, मेरे फेवरेट चॉकलेट को लाना नहीं भूलना, ठीक है। कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है या डिमांड कर रहा है। 22 नंबर क्या है? 22 नंबर है बिगिन। बिगिन का मतलब किसी चीज़ को शुरू करना, टू स्टार्ट समथिंग। आई गॉट द जॉब एंड आई बिगिन वर्क ऑन मंडे। आई बिगिन टू वर्क हो जाएगा, ठीक है, आई बिगिन टू वर्क ऑन मंडे। तो आई गॉट द जॉब, मुझे नौकरी मिली और मैं सोमवार से, ठीक है, स्टार्ट कर दिया उसने काम को, ठीक है। 22 नंबर हो गया। 23 पे आते हैं। कॉन, CON। कॉन का मतलब क्या होता है? टू चीट समवन, किसी को चीट करना। तो यहाँ पर ये स्पेशली किस टाइप का चीट है? तो इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे से कोई किसी को धोखा देता है, तो उन सब सिचुएशन में हम लोग कॉन वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द स्कीम वॉज ऑल अ बिग कॉन। जो स्कीम था, आप देखते होंगे मार्केट में बहुत तरह का स्कीम आता है, ठीक है, उसमें बहुत सारा फ्रॉड भी होता है। तो वो जो स्कीम था वो क्या था? एक बहुत बड़ा कॉन था। कॉन मतलब एक बहुत बड़ा चीट था, ठीक है। नंबर 24 क्या है? नंबर 24 में है कम। कम मतलब क्या होता है? टू अराइव या रीच, मतलब आना कहीं से। द टीचर हैज़ कम टू टीच अस। जो टीचर आए हैं वो किस लिए आए हैं? हमें पढ़ाने के लिए आए हैं। तो हैज़ कम मतलब ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म? ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में हम लोग हैज़, हैव के साथ V3 का प्रयोग करते हैं। कम, केम, कम, ठीक है। वर्ब्स के ऊपर डिटेल, जो स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आपको कोई डाउट रहता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट में लिखते हैं। जैसे कि कम का फॉर्म कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, कौन को हम लोग और कौन कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह हर वर्ब को हम लोग अलग अलग फॉर्म के हिसाब से, टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग बदलते हैं, ठीक है। इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, ठीक है, मैं उस पर भी बना दूंगा। नंबर 25 पे आते हैं डेयर। DARE, डेयर। डेयर का मतलब क्या होता है? साहस होना। टू हैव करेज टू डू समथिंग, कोई कार्य करने के लिए साहस होना। तो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में? जैसे कि डज एनीवन डेयर टू गो देयर। क्या किसी में साहस है वहाँ जाने की? जैसे कोई बहुत डरावना जगह है तो कोई किसी को पूछता है क्या किसी में साहस है वहाँ जाने की, तो साहस यहाँ पर डेयर के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमने, ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमने टोटल 25 वर्ब्स को मैंने मीनिंग भी बताया और सभी वर्ब का मैंने सेंटेंस भी कैसे बनेगा वो भी मैंने बता दिया। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी ले आऊँगा जिसमें कि मैं और 25 वर्ड्स को बताऊँगा, ठीक है। टिल देन इफ़ यू अंडरस्टूड इट प्रॉपरली, इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टोटल इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच।